काय चक्षु चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वैभव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसिस ऑल प्रभु जी एंड माता जी। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मेरा एक बड़ा परिवार बन रहा है। अभी हमारे घर के परिवार के है ही सब, लेकिन जो है यही परिवार हमारा सच्चा परिवार है, जो परिवार जो है हमको कृष्ण भक्ति के अंदर प्रोत्साहित करता रहे। और मैं देख रहा हूँ कि ये परिवार जो है बहुत स्ट्रॉन्ग परिवार है, मुझे बहुत मदद कर रहा है। So I'm so grateful and so much thankful to all of you प्रभु। मैं विचार कर रहा था प्रभु, पिछले 4 महीने से जो है स्टेडीली ये जपा प्रोग्राम चालू रखा है, एक भी दिन हमने मिस नहीं किया है। अभी संभाव प्रभु जी बहुत डिवोटीज ऐसे यहाँ पे हमारे ग्रुप में है जो बहुत ही स्टेडीली ऑलमोस्ट हर एक दिन जो है उन्होंने जपा किया है और वो एकदम स्टेडीली जपा कर रहे हैं। मैं उनको कॉन्स्टेंटली वॉच भी करता रहता हूँ। तो मुझे लगा कि हम जो है एक पॉइंट ऐसा चर्चा कर ले कि हो सकता है प्रभु हम लोग साथ में कितने समय जपा कर पाएंगे पता नहीं है। वी विल ट्राई प्रभु, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम साथ में रहे। लेकिन जो है ये मेरा हार्डकोर अनुभव है प्रभु, और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये बहुत सीरियसली ले लीजिएगा कि कुछ भी अच्छी चीज जो है ये भौतिक दुनिया में होती है ना, वो ज्यादा टिकती नहीं है। अच्छी चीज जो है ज्यादा टिकती नहीं है, माया कुछ ना कुछ करके हमको खींच लेती है। तो जो है ये जो इतना सुंदर अच्छा चीज चल रहा है वो ज्यादा टिकेगा, कितना टिकेगा पता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि हम ऐसा कुछ पॉइंट पे चर्चा करें कि ये जो आपको टेस्ट अभी कृष्ण भक्ति का मिल रहा है, वो टेस्ट हम जब भी हो सकता है हम अगर ना मिल पावे तो भी वो टेस्ट कैसा बना रहे आपका, आपका टेस्ट कैसा वो स्टेडी रहे, वो टेस्ट आपका चला ना जाए। प्रभु जी लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है अगर आपने देखा होगा, जो चीज ऊपर जाता है ना वो कंटिन्यूसली नीचे चला ही जाएगा। उसी हिसाब से जो है प्रभु अगर ये आपने जो टेस्ट मिला है, और एक चीज याद रखेगा प्रभु, हृदय में राख याद रखिएगा कि जो आपको ये अभी ये जो टेस्ट कृष्ण भक्ति का, ये हरि नाम का जो मिल रहा है ना, बहुत 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 रेयर है प्रभु। मैंने कितने भक्त जो है कृष्ण आंदोलन के अंदर कृष्ण कॉन्सियसनेस में देखे हैं जो 25-25 30-30 साल, अरे 40-40 साल से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं प्रभु, फिर भी वो सुबह में जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में रोज एक ही सिटिंग में जपा नहीं कर पाते। जो आपको अभी मिल रहा है वो प्रभु बहुत रेयर है, और जो है जो आपको टेस्ट मिल गया है वो प्रभु वो भी बहुत रेयर है। तो मुझे लगा कि हम इस पे चर्चा कर ले कि हम ये कैसे टेस्ट बनाए रखें, किस तरह से वो टेस्ट बनाए रखे जिससे जो है ना प्रभु हमारी कृष्ण कॉन्सियसनेस जो है जिंदगी के अंतिम क्षण तक वो का वो टेस्ट ही बना रहे, कहां पर भी उसमें उसमें कोई गड़बड़ ना हो। क्योंकि अगर ये टेस्ट चला गया ना आपके कृष्ण भावनामृत में, तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बहुत जबरदस्त वैक्यूम आ जाएगा। राधानाथ महाराज का एक बहुत सुंदर वाक्य जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने वो हमेशा कहते थे, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, देयर इज ओनली प्रॉब्लम इज लैक ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस। ये तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, लेकिन महाराज एक चीज और ऐड करते थे कि इफ ए पर्सन हु हैज गॉट ए टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम, एक व्यक्ति को जो है हरि नाम का टेस्ट मिल गया ना, देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये भौतिक दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आएगा उसको वो टेस्ट जो है ना उसको ट्रांससेंड कर देगा। तो प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये टेस्ट को कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। जो आपको मिल गया है बहुत रेयर है। टेक माय वर्ड्स, एक बूढ़ा आदमी 59 इयर्स का जो है बोल रहा है, अनुभव के साथ में बोल रहा है कि ये टेस्ट छोड़ना मत। तो उसके लिए कुछ भी करना, तो उसके लिए मैंने 10 पॉइंट बताए, हम जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा मैं कि जो है किस तरह से जो है प्रभु हम जो है ये जो है टेस्ट बनाए रखे।
जिससे वो टेस्ट चला ना जाए प्रभु। दुनिया में जो है ना प्रभु, सबसे महाराज हमेशा कहते हैं द बिगेस्ट वेल्थिएस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स, ये पूरे भौतिक जगत के अंदर सबसे धनवान व्यक्ति वो है जिसको एक हरिनाम का टेस्ट आ गया है। तो प्रभु ये आपके पास आ रहा है, मैं देख रहा हूँ प्रभु जी, आप लोग कितना स्टडीली जपा कर रहे हो। कौन आज के दिन इतना जो है जल्दी सुबह में उठकर, अभी हम 64 डिवोटीज जो अभी साथ में बैठ करके जपा कर रहे हैं, और वो यूट्यूब में अलग से रह गए। प्रभु ये टेस्ट सीरियसली आपको मिल रहा है। तो नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स, जो है मैंने 8-10 पॉइंट्स बनाए, फटाफट हम ले लेंगे, जिससे जो है प्रभु आप ये पॉइंट्स जो है सीरियसली आपके हृदय में रखिएगा और उसको मेंटेन करिएगा, जिससे जो है वो टेस्ट हमेशा बनाए रहे। देखिए प्रभु जी, कृष्णा ने आपको बहुत ऊंचा चीज दिया है, इससे ऊंचा चीज कृष्ण के पास है ही नहीं, वो आपको दे रहा है, और फिर उसके लिए उसकी कीमत भी देनी पड़ेगी भाई। और अगर आप वो कीमत देने के लिए तैयार नहीं है प्रभु, तो कृष्णा ले लेंगे आपके पास से। क्योंकि ये जो टेस्ट आपके पास मिला है ना, ये भौतिक दुनिया में से बाहर निकलने का बहुत सरल रास्ता निकाल दिया उन्होंने। तो प्रभु ये टेस्ट मेंटेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब 8-10 पॉइंट्स हम इमीडिएटली चालू करेंगे। पहला पॉइंट प्रभु, आपको ये प्रायोरिटी कृष्ण भक्ति की, खास करके हरिनाम को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। मेहरबानी करके सेकंड प्रायोरिटी मत समझना, दुनिया की कोई भी चीज जो होती है ना उसको आगे मत ले लेना। उसका ये मतलब नहीं हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे, हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे प्रभु, लेकिन हम हरिनाम को पहला प्रायोरिटी देंगे। सुबह में उठते ही प्रभु जी आपके लाइफ के अंदर पहला यही होना चाहिए, पहला मेरा जपा खत्म होना चाहिए। जैसे मैंने खास बताया कि हमारी माता जी जो हो सकती है आगे चल करके वो कर नहीं पाएगी, क्योंकि हाउस होल्ड एक्टिविटीज और वो सब होगा, तो उनके लिए एक कमिटमेंट होना चाहिए, वो अपनी माला किए बिना अपना लंच प्रसाद न लें। जिससे जो है प्रभु उसकी सिंसियरिटी कृष्णा को बतानी पड़ेगी। ये था मां प्रपद्यन्ते, हम जैसा सरेंडर करेंगे ऐसा कृष्णा हमको रेसिप्रोकेट करने वाला है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी भी शुड बी कृष्णा कॉन्सियसनेस, खास करके जपा को। पहले उठते ही प्रभु जी आपने स्नान करने के बाद में प्रभु जी आपको पहला आपके जपा खत्म करना है, खास करके प्रभु जी इसको। सेकंड पॉइंट, अगर ये टेस्ट मेंटेन करना है आपको, जब हम नहीं मिल पाए तभी, सेकंड चीज जो है प्रभु आपको ये देखना है कि अगर हम यहाँ पे मिले नहीं, तो प्रभु वहां पे आप जो है जहां पे भी हो वहां पे ढूंढो प्रभु जी किसी डिवोटीज को, और ढूंढ ढूंढ करके बोलो कि अगर हम साथ में आकर के जपा करें। प्रभु ये बहुत सीरियस हो जाएगा प्रभु। आई कैन टेल यू, हमारा शादी हुई थी 23 अगस्त 1992 में। प्रभु जी हम 1992 से, हमको सिर्फ मैंने एक महीना जो है सितंबर महीना निकाला, और 2 अक्टूबर 1992 से हमने जपा सेशन चालू कर दिया बोरीवली में, क्योंकि महाराज ने बोला एक दिन तुमको छुट्टी लेना चाहिए। तो एक दिन मैंने बोला मैं अपनी भक्ति कैसे कर पाऊंगा, तो उन्होंने बोला वहां पे तुम अच्छा ग्रुप ले लो और वहां पे जपा चालू करो। तो प्रभु 2 अक्टूबर 1992 से अभी तक, यानी ऑलमोस्ट 29 ईयर्स से हम साथ में बैठ करके जपा कर रहे हैं। ऑफकोर्स ये कोविड की वजह से एक्सेप्शन हो गया, और ये जपा की वजह से जो है उन लोगों को फायदा हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं टिक गया प्रभु, मैं कृष्णा स्मृति में टिक गया प्रभु। तो आपको भी वहां पे ढूंढना है कि कोई अच्छे भक्तों को जो है संग मिल जाए आपको, जिससे जो है आप ढूंढो और आपको मिलेगा प्रभु, इसलिए सिंसियर आपको मिलेगा। ऐसे भक्तों का संग ले लो कि जो भक्तों साथ में आकर के जपा कर पाए। अगर पॉसिबल नहीं है तभी तो ये सब ऑनलाइन से होने की वजह से वो भी कुछ ऐसा कुछ एडजस्टमेंट कर पाए तो वो कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट जो है प्रभु, आपके लाइफ में पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में जपा करें। आइडियल शुड बी दिस प्रभु। ब्रह्म देखिए प्रभु जी आपकी लाइफ में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप चेक करो प्रभु 4 महीने के अंदर आपकी चेतना में कितना फर्क पड़ा है। प्रभु देखिए, चेक करें, दिस इज अ वेरी ट्रांसेंडेंटल साइंस। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। ऐसे ही जो है कृष्णा भक्ति के अंदर जिस तरह से ब्रह्म मुहूर्त में जपा करो, कॉन्सियसनेस में चेंज होगा ही। तो प्रभु थर्ड थिंग इज यू शुड ट्राई टू डू इट इन ब्रह्म मुहूर्त, या तो कोई स्पेसिफिक टाइम नक्की कर लो प्रभु ये टाइम पे ही मैं जपा करूंगा, और वो टाइम पकड़ करके रखना, और इट शुड बी आइडियल, जितना जल्दी सुबह में हो सके उतना करिएगा। चौथा पॉइंट, आइडियल ये होना चाहिए एक ही सेशन में, एक ही सिटिंग में आपका जपा खत्म होना चाहिए। ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट प्रभु, हो सकता है बीइंग ए हाउस होल्ड लाइफ प्रभु, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगे, डोमेस्टिक इश्यूज आएंगे, घर के अंदर कोई गेस्ट लोग आ जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा, लेट हो सकता है प्रभु। जब भी लेट हो गया ना प्रभु, आइडियल, दिस इज व्हाट समहाउ मैं फॉलो करता हूँ, वो ये होना चाहिए प्रभु
कि आप सुबह में उठने का वही टाइम रखिए, भले रात को लेट हुआ, आप उठने का टाइम रो रखिए, उठ ही जाओ उस समय। उठने के बाद में आपका जपा कर लो, पक्का है प्रभु आपकी क्वालिटी जपा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि रात को आप लेट हुए थे, आपकी नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन प्रभु आप उस समय जपा कर लो, कैसे भी करके, खाली कृष्णा को सिंसियरिटी बताने के लिए कि मेरे को वो टाइमिंग चेंज नहीं करना है, और फिर जपा करने के बाद में वापस सो जाओ। दिस इज व्हाट आई डू। भले नींद पूरी नहीं होगी प्रभु, लेकिन टू सम एक्सटेंट जो है ना प्रभु, हमारी कॉन्सियसनेस और हमारा कमिटमेंट जो है फुलफिल रहेगा, ये जरूरी है। हाँ, अभी जो है प्रभु वो आपको नींद बोलेगे, नींद नहीं आती है, बाद में डोमेस्टिक इश्यूज आएगा, ये वो। प्रभु आपकी सिंसियरिटी बताना, कृष्णा कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आई कैन टेल यू विथ माई कॉन्सियसनेस प्रभु, मैं स्टॉक मार्केट के अंदर, हमारी फर्म जो जेजी शैन कंपनी थी, हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5वां नंबर आते थे पूरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक मार्केट हमेशा 9 बजे चालू हो जाती है। मेरे सब पार्टनर्स लोग जो है, आई वाज अ पार्टनर, मैं वहां पे, मुझे पार्टनर को 9 बजे पहुंच जाना होता है। लेकिन प्रभु कृष्ण ने ऐसा अरेंजमेंट किया था, मैं हमेशा ऑफिस में 1:30 बजे पहुंचता था, और वो मेरा जपा एसोसिएशन सब खत्म करके जाता था। और अभी तक मुझे कंप्लेन नहीं आया था। 19 साल मैंने वहां पे जॉब किया है। प्रभु मुझे पक्का पता है, थोड़ी सिंसियरिटी बताओ, कृष्णा आपका रास्ता निकाल दे, कृष्णा विल टेक केयर। तो प्रभु ऐसा कुछ होगा तो जो है, जल्दी उठ जाओ, लेकिन वो टाइम पे जपा करना, टू प्रूव योर सिंसियरिटी। ये टेस्ट मिला है, टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज मत करना। छठा पॉइंट प्रभु, आपको जो है प्रभु, हो सकता है आपका स्ट्रेस बहुत हो जाए, क्योंकि कभी कभी रात को लेट होगा, फैमिली इश्यूज होगा प्रभु जी, आपके घर में कोई गेस्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा तो प्रभु, और आपका बिजनेस का भी, जॉब का भी प्रॉब्लम में प्रेशर आएगा, ऐसा कुछ होगा प्रभु, कृष्णा के पास से परमिशन लेकर के हफ्ते में एक दिन, ओनली वंस इन अ वीक, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, हफ्ते में सिर्फ एक दिन जो है प्रभु, आप जपा के अंदर सुबह में उठना मत, और जपा आप आराम पूरा कर लो, जब तक आपकी नींद, आपका थकावट पूरी ना हो, तब तक आप उठना मत, और उठने के बाद में इमीडिएटली आप जो जपा कर, ये करने से क्या हो जाएगा, आपका जो है प्रभु थकावट पूरी हो जाएगी, और आगे का पूरा हफ्ता अच्छा चला जाएगा। हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन, और अगर आपको नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, तो मेहरबानी करके वो एक दिन लेना मत। लेकिन जस्ट टू सी टू इट कि हम बीइंग ए हाउस होल्ड लाइफ प्रभु, हमको प्रैक्टिकल भी रहना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन आए, तो हफ्ते में एक दिन जो है जपा, इस तरह से एडजस्टमेंट करना। 7वां पॉइंट प्रभु जी, आपको हो सकता है कभी कभी आपको बहुत ही आलस आ जाए जपा करने के लिए, हो सकता है प्रभु, टेक इट वेरी सीरियसली, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है प्रभु आपको आलस, क्योंकि अपनी कंडीशनिंग डीप रूटेड है प्रभु। हम लोग ने अभी तक इतना लाइफ में कभी भी जल्दी उठे नहीं है। मेरे लाइफ के अंदर मैं कभी भी प्रभु 9 बजे के पहले उठता ही नहीं था। मैंने पूरे कॉलेज के अंदर जो है मॉर्निंग कॉलेज अटेंड ही नहीं किया है, क्योंकि वो सुबह में उठ ही नहीं पाता था। तो वो कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड है प्रभु। तो वो डीप रूटेड कंडीशनिंग को वो कैसे बाहर निकाले प्रभु? द बेस्ट ऑप्शन इज, वी शुड टेक सम कमिटमेंट इन आवर लाइफ, कि अगर मैं जो है सुबह में ये टाइम के मीटिंग, यू शुड बी वेरी प्रैक्टिकल। ये टाइम पे आपको सफिशिएंट नींद भी मिल जावे, आपका फैमिली को भी जस्टिस हो जावे, आपके जॉब को भी जस्टिस हो जावे, वो एक टाइम नक्की कर लो, और वो टाइम में मैं जपा करूंगा, और वो एक आसन में आइडियली जितना जल्दी हो सके, और ब्रह्म मुहूर्त हो तो सबसे बढ़िया। ये होने के बाद में ये मैं टाइम में जपा करूंगा, एक दिन छुट्टी भी रखूंगा अगर जरूरत है तो। अगर लेकिन उसके बाद में दूसरे समय में मैं ये टाइम पे जपा करूंगा, और अगर मैं नहीं किया तो टेक सम कमिटमेंट, उस दिन एज ए ऑस्टेरिटी प्रभु, आई विल बी चैंटिंग मोर राउंड्स और डू सम फास्टिंग। जो तुमको जरा ज्यादा स्ट्रेस हुआ है, आप जिससे करने के लिए बहुत डरते हो, वो विचार भी आता है तो आपको, तो नहीं 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 नहीं, मैं काम कर लूंगा, इस हिसाब से जब आपको जो चीज आपको स्ट्रेसफुल लगे, वो एक कमिटमेंट ले ले, जिससे जो है ना वो डर के मारे प्रभु, आप राइट टाइम पे उठ करके जपा कर लोगे। जैसा हमारा ऑफिस के अंदर हमको सुबह में जाकर के पंचिंग करना पड़ता है प्रभु, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा पगार कट जाता है, तो हमको प्रेम नहीं होता है पंचिंग करने के लिए, जाने के लिए। लेकिन जो है प्रभु, ये डर के मारे हम करते हैं। उसी हिसाब से हरिनाम के अंदर भी शुरुआत में, क्योंकि हमको टेस्ट आया नहीं है ना इतना, तो जो है प्रभु वो हिसाब से आप जो है कमिटमेंट ले लीजिएगा, कि ये जो है इतना, अगर जिस दिन मैंने ये नहीं किया उस दिन मैं ये ऑस्टेरिटी करूंगा। और वो ऑस्टेरिटी या तो उसी दिन होनी चाहिए, या तो दूसरे दिन होनी चाहिए, उससे आगे नहीं होना चाहिए। इससे जो है ना प्रभु, योर स्पिरिचुअल लाइफ विल बी वेरी स्टेडी। आपको लाइफ के अंदर जो है ना मालूम है कि ये टाइम पे नहीं करूंगा तो इतनी ऑस्टेरिटी करूंगा, बेहतर है मैं जल्दी उठ करके माला खत्म करूं।
और हो सकता है बहुत थक गया तो वापस थोड़ा आराम कर लूंगा। ये करने से जो है प्रभु आपकी लाइफ में बहुत स्टेडीनेस आ जाएगी। एक बार ब्रह्म मुहूर्त में एक सिटिंग में फोकस करके एसोसिएशन में करोगे, प्रभु कृष्णा विल गिव यू दैट सीरियस टेस्ट इन चैंटिंग। फिर लाइफ के अंदर बहुत स्मूथ हो जाएगा। मैंने ऐसे डिवोटीज देखे हैं प्रभु जो 12 बजे भी सोते हैं तो भी 3 बजे उठ जाते हैं और जपा करके वापस सो भी जाते हैं। जपा इतना अटेंटिवली कर सकते हैं कि इट इज वेरी इजी फॉर देम टू मेंटेन फोकस, क्योंकि उसको आदत लग गई है। और मैंने ऐसे भी डिवोटीज देखे जो है प्रभु 1 बजे सोए, 2 बजे भी सोए तो 3 बजे उठ ही जाएंगे, कैसे भी करके वो 3 बज जाएगा। और उसका माइंड की बॉडीली सेटअप ऐसा हुआ है, 3 बजे उनकी आंख खुली जाती है। तो प्रभु वी विल प्रे फॉर दैट। 8वां प्रभु जी, इफ अगर प्रभु जी ये सब करने के बाद में भी आपको जपा का टेस्ट हो सकता है नहीं आएगा, तो जपा का टेस्ट कभी आएगा प्रभु? ये सब करने के साथ में वी शुड डेफिनेटली सर्व वैष्णवास। वैष्णव की सेवा करना भूलना मत प्रभु। जब भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले वैष्णव की सेवा सेल्फलेसली करना। प्रभु हमारे गौड़ीय संप्रदाय में सिर्फ 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, सर्विंग द वैष्णवास एंड चैंटिंग द होली नेम। दिस 2 थिंग्स अगर बराबर हो गया ना, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जबरदस्त स्टेबिलिटी आ जाती है। सो ऑलवेज सी टू इट कि मेरा जब एक 2 पहिए है, जो गाड़ी में 2 पहिए पहिए होते हैं ना, एक बाजू हरिनाम और एक बाजू वैष्णव की सेवा, इससे हमारी गाड़ी चलने वाली है। तो प्रभु सी टू इट दैट व्हेनेवर यू गेट ए चांस, प्रभु गिव योरसेल्फ टोटली, आप पूरा दे दो प्रभु। देखो आपको क्या आनंद आता है हरिनाम में, क्योंकि कृष्णा बिकम्स वेरी प्लीज, बिकॉज होली नेम का अर्थ ही है कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। और जब भी वो सर्विस मिलती तो पकड़ लेना और उसको सेवा करना, और एब्सोल्युटली सेल्फलेस, ग्रॉस और सटल, नॉट नेम फेम पावर पोजीशन, कुछ भी नहीं चाहिए। दिस वे आपका चैंटिंग का टेस्ट बढ़ते जाएगा। फिर फाइनली प्रभु जी आपको ये देखना है कि भक्तों का कोई जो सिंसियर भक्त होगा, जिसको हरिनाम का टेस्ट आया ना, यू शुड हैंकर देयर एसोसिएशन। ऐसे भक्त और आपको मिलेंगे प्रभु जी, अगर आप सिंसियर हो गए तो आपको मिल जाएंगे। आई कैन टेल यू प्रभु, हमारे बोरी मुंबई में गुड़ाकेश प्रभु, गिरधारी प्रभु, वंडरफुल डिवोटी। अभी तो नहीं है, वो लोग वृंदावन सेटल्ड हो गए, रोज के 128 माला करते हैं। कैसे टेस्ट है, 365 days, नो हॉलीडेज, एवरी डे 12 hours ओनली चैंटिंग आफ्टर 24 hours। ऐसे डिवोटीज के संग में रहना प्रभु आपको हमेशा बराबर कड़क रखेंगे। जब भी चांस मिला कृष्ण से हमेशा याचना करना, मेरे को ऐसा भक्तों का संग दे। और फाइनली प्रभु जी आपको ये देखना है कि जब भी आपका टाइम मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। वेस्ट टाइम कभी भी मत करना, टाइम मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, नो वेस्ट ऑफ टाइम। और फ्री भी जब भी होवे, तब हो सकता है आप बीट बैग लेके नहीं रखो तो काउंटर रखना प्रभु, और कंटिन्यूसली चैंटिंग करना है। दिस चैंटिंग शुड बी एक्स्ट्रा, सो दैट आपने को कृष्णा को बताना है, आई विल नेवर लीव योर चैंटिंग कृष्णा, आई विल नेवर लीव यू। ये जो है, और फिर आपकी लाइफ एकदम सिंपल रखना, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ मत रखना प्रभु। कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होगा ना प्रभु जी तो आपको बड़ा सब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। घर पे भी कोई भी आया रात को बहुत लेट होता है तो वेरी हम्बल वे आप उनको रिक्वेस्ट करना, प्रभु सुबह में मेरे को जपा करना है, मेरा जपा खत्म हो जाएगा, बाद में आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू टू सर्व यू। इस हिसाब से नाइस वे कर देना। और वो हिसाब से जब ये सब सीरियसली आप कंटिन्यूसली सीरियसली हमेशा के लिए मेंटेन करोगे ना, कृष्णा को समझ में आएगा कि ये व्यक्ति को मैंने जो उसको दिया है ना, ही इज गिविंग हिज एवरीथिंग टू मेंटेन इट आउट। उसको मेंटेन करने के लिए वो सब कुछ कर रहा है, तो वो टेस्ट बना रहेगा। देखिए प्रभु जी, मेरे को उस लास्ट टाइम मैंने कहा था, राधानाथ महाराज हमेशा 4 चीज कहते हैं, इफ यू वांट टू गेट ए टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम, यू शुड हैव अ वेरी सीरियस सर्विस एटीट्यूड, हार्ड कोर्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमिलिटी, और चौथा था रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। प्रभु वो एनीथिंग एंड एवरीथिंग वाला स्टेज बहुत हाई है, इतना जल्दी हमारे में नहीं आएगा। लेकिन ये सब चीज करेंगे तो कृष्णा को मालूम तो होगा कि मैं एनीथिंग एंड एवरीथिंग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैंने चालू तो किया है मेरी सिंसियरिटी बताने के लिए। तो प्रभु अभी जो कुछ भी आपको मिल रहा है, ये सब पॉइंट्स बराबर रखिएगा अपने हृदय में और फॉलो करिएगा। तो हो सकता है प्रभु अगर हम नहीं मिल पावे तो भी आपका टेस्ट बनाए रहे, जिंदगी के अंतिम क्षण तक हमको वो हरिनाम का टेस्ट बनाए रहे, जिससे जो है प्रभु वही हरिनाम हमको भगवत धाम लेके जाए। सो प्रभु आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि मैं भी टिका रहूं प्रभु, आपकी कृपा से मैं टिक पाऊंगा। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि मैं भी ये सब पॉइंट्स मेरे जीवन में फॉलो करूं, और मैं भी कृष्ण से यातना करूं कि मुझे भी वो टेस्ट बनाया रहे। थैंक यू वेरी मच, इतना अच्छा लग रहा है प्रभु। मैंने कल ही विपुल प्रभु को पूछा कि हमारा कितने ये 192 क्राउड्स के लिए
कितने डिवोटीज ने रजिस्टर किया, तो उन्होंने कहा कि अभी तक सब कैलकुलेशन करके बस एडजस्टमेंट करने के बाद में उन्होंने मुझे बताया 175 डिवोटीज हैव गिवन देयर कंसेंट टू चांट 192 राउंड्स विद दिस स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमने सबको फॉर्म भरवाया और फॉर्म भरवाने के बाद में सब चीज मालूम होने के बाद में ये फिगर्स आ रहा है कि डिवोटीज 175 डिवोटीज पूरी दुनिया से 21 घंटा साथ में बैठ करके जपा करना चाहता है। सो प्रभु जी वेरी ग्रेटफुल। इसलिए मैंने जब मुझे सब पता चला तो मुझे हुआ कि ये चीज हम बता देंगे कि ये टेस्ट हमारा मेंटेन होना चाहिए। वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू प्रभु। मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, इसको छोड़ना मत। बहुत ऊंची चीज आपके लाइफ में मिल गई है, जस्ट कंसिस्टेंटली गो ऑन। थैंक यू वेरी मच। और विपुल प्रभु ने एक चीज मुझे वो भी बोला है, प्रभु हम लोग को 20-20 डिवोटीज का मॉनिटर रखने चाहते हैं, जिससे वो 20-20 डिवोटीज का एक सेट बनाएंगे, सबको नंबर देंगे, सब चीज वो अपने मैनेजमेंट करने वाले हैं। इसलिए जो है वो 20-20 डिवोटी का एक व्यक्ति ऐसा रहेगा जो उनको मॉनिटर करेगा कि हम सब चीज बराबर कर रहे हैं, हम बराबर कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। तो हमको माता जी और प्रभु जी जो है, थोड़े माता जी और प्रभु जी चाहिए। विपुल प्रभु विल डिस्कस इट आउट, जो हमको ये सेवा में हमको मदद करे कि जो है दिस इज ए वंडरफुल सर्विस प्रभु, जिससे जो है भक्तों की जपा बहुत अच्छा होगा उस दिन। तो जो है जो माता जी और प्रभु जी जो है वो ये सेवा करना चाहते हैं, वो प्लीज विपुल प्रभु से आप रिक्वेस्ट करिए, सो दैट हम लोग को तकरीबन 180 डिवोटीज जितना हो गया। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हमारे बोरी वाली डिवोटी जिन्होंने अगर नाम यहाँ पे नहीं दिया और उनको आना है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्टमेंट होगा। तो हम 180 डिवोटीज यानी हम कम से कम 9 हमको मॉनिटर्स चाहिए। तो विपुल प्रभु को साथ में कांटेक्ट करिए, प्रभु जी और माता जी को मिल करके, so that they can help you or he will help you out to see that everything goes very nicely. Thank you very much. Sorry प्रभु जी, आपका मेरा थोड़ा टाइम ज्यादा लिया, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी प्रभु कि आप लोग को इतना सुंदर टेस्ट मिल रहा है, जिंदगी के अंतिम क्षण तक इससे छला नहीं जाने हमारे लाइफ में। We will maintain it out. We will see to it कि हम किसी माँ के पेट में अभी आगे नहीं चले। We will finish it off our business. अवर्स है, हमारी इच्छा है। नो डाउट कृष्णा की कृपा से ये हमारी कृष्णा की कृपा के बिना नहीं होने वाला है, लेकिन हमारी इतना इंटेंसिटी हम कृष्णा को बता देंगे, कृष्णा मैंने दुनिया देख लिया, ये दुनिया देख लिया, मैंने दुनिया में सब देख लिया, सब अनुभव कर लिया, इधर मजा नहीं है, मुझे सिर्फ अभी आप ही चाहिए, मुझे अभी ये खत्म कर देना है, मुझे वापिस इस साइकिल में घूमना नहीं है, और ये हरि नाम का सहारा लेकर के मैं निकल जाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्लीज एक्सेप्ट माय ओबेसेंसेस। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैष्णवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू वेरी मच। विपुल प्रभु वुड लाइक टू स्पीक एनीथिंग?